जन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जय जल शक्ति एस्पिरेंट्स के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। जय जल शक्ति एस्पिरेंट्स के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। ऑफिशियली हमें कुछ पता चले, ये तो एक गंदा मजाक हो गया कि हमें कभी फेसबुक लाइव से पता चल रहा है हमारे साथ क्या होना, कभी हमें अखबार से पता चल रहा है हमारे साथ क्या होना। अगर हम 4 साल कितने साल तो तुसी इस पेपर अगर मैं बताता हूँ, अगर हम 4 साल डिग्री करके उसके बाद 7 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुई कभी, अभी ये पिछले साल रिक्रूटमेंट वो भी पूरी नहीं हुई, उनको सिलेक्शन लिस्ट नहीं, उनको उनके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया अभी। 7 साल से जूनियर इंजीनियर की एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई, 7 साल से पूरे डिपार्टमेंट खाली पड़े, आप पता कर लो जाके। मेरे पिछे आज जिन्ना भी तुसी यूथ वेखे करदे हो, आ सारा जल शक्ति एस्पिरेंट्स ने आ सारे बच्चे लगभग 5 महीने तो अपने रिजल्ट लई सड़कों ते खज्जल होए करदे ने। इन बच्चों का पिछले साल जिहड़ा है वो पेपर लई नोटिफिकेशन निकलिया सी, इनका पेपर भी होया इस साल मार्च, पर पेपर तो हो गया, पेपर के बाद हाले तक इनका रिजल्ट नहीं आया, तो मजबूरन इन बच्चों को हुण धरने ते आना पिया, प्रोटेस्ट ते आना पिया। अज इन बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, इनदे नाल गल करांगे। की नाम है वीर जी तुहाडा? मेरा नाम प्रणव शिवगोत्रा है। किधर दे रहने वाले? मैं जम्मू का रहने वाला, जम्मू मेन सिटी च रहना मैं। मैंने दसो पूरी गल करांगे, पहले तो ये दसो कि तुहाडा जिहड़ा ये पेपर का नोटिफिकेशन सी किस महीने च निकलिया सी? ये मैम साढ़ा नोटिफिकेशन निकलिया हा 20 सितंबर 2021 च। हाँ, तो वो बाद च एदी डेट फाइनल फिक्स हुई ही एग्जाम की 20 मार्च 2022। तो असें एग्जाम दिता, हूँ असें घट्टो घट्ट 5 महीने होई, 5 महीने कोला भी 2 दिन असें उप्पर होई गे न। तो अस इंदे कोल जन्ने कि रिजल्ट दिओ, एक दिन रुको, 10 दिन रुको, 7 दिन रुको, तो ये करते करते होई 3 महीने। तो वो बाद च जोल्लै बाद दा टाइम आया, तुंदे गै मीडिया चैनल वालों असें पता लग्या कि ये पर इंक्वायरी बैठी दी है। अस पुछना चाहते हैं कि जे रिजल्ट नहीं तुसें कड्ढिया, जे रिजल्ट आंदा सोचे दिख जे कि किश गड़बड़ है, कि अबनॉर्मैलिटी है, फिर अस आखदे कि चल सर तुस इंक्वायरी कराओ, असें एह्दे उप्पर शक है, तुस बेसलैस इंक्वायरी करा दिओ। फालतू च तुसें साढ़ा पेपर इंक्वायरी च पाई ओड़ेआ। अस टैक्नीकल पोस्ट दे बंदे आं, साढ़े कोल होर कोई ऑप्शन है नहीं है। अस 7 साल वेट किया इस पोस्ट का। हाँ जी, 2014 या 15 च लास्ट पोस्ट आई ही, ओहदे बाद हून आई है। तो हून तुस बगैर रिजल्ट कड्ढे साढ़ा हक है रिजल्ट देखना। असें पेपर दिता, साढ़ा हक बनदा कि अस दिखचे। किन्ने बच्चों ने पेपर दिता? लगभग 12 ते 13 हज़ार दे विच होने न बच्चे जिन्हें पेपर दिता, ते 163 का पोस्ट न। तो साढ़ा हक बनदा कि अस दिखचे किन्ना रिजल्ट है, साढ़ा किन्ना मैरिट बनेआ। ते 5 महीने होई गे साढ़ा रिजल्ट नहीं कड्ढा दे। अच्छा, जिस वेले तुसी डिपार्टमेंट कोल जांदे हो, अग्गू की जवाब मिलदा है? पहले 3 महीने ते बस इन्हें गै कड्ढी ओड़े, 10 दिन रुको जी, अगले हफ्ते आई जाग, तुस साढ़े उप्पर विश्वास रखो, ये करो। तो वो बाद जोल्लै बैठी इंक्वायरी, असें आखेआ सर इंक्वायरी केह्ड़े बेस उप्पर बैठी है, असें तो रिजल्ट गै नहीं दिक्खेआ अपना, असें दी पता गै नहीं साढ़े पेपर च किश है नहीं है, तो इंक्वायरी कैली बिठा दे। तो ओल्लै सर अग्गू फिर पुट्ठा जवाब आया, आखा तुस अगली तैयारी करो, तुस कैली बैठे दे उप्पर, तुस पढ़ना छड्डी ओड़ेआ, तुस बच्चे आवारागर्दी करदे हो, सड़कें उप्पर घूमदे हो। अच्छा, उल्टा तुहाडे ते सवाल कर? हाँ जी, हाँ जी, मतलब अस पैह्ला पेपर देचै, ओह्दे बाद जोल्लै ये डिले करन, ते जोल्लै अस अपना हक मंगन इंदे कोल जान, ते एह् अग्गों आखदे न तुस आवारागर्दी करा दे हो, तुस बच्चे सड़का पर घूमदे हो, तुसें घर बैठियै पढ़ना चाहिदा। हून असें पूरी उमर पढ़दे गै रौह्ना, हून असें नौकरी नहीं करनी। ते तुसी सवाल नहीं कीता अग्गू के पढ़ के ही मेरे ख्याल नाल पेपर दित्ते ने? फिर वो बड़े ऑफिशियल अस उंदे कन्नै बदतमीजी नहीं कर सकते, अस एक डेकोरम बनाइयै रखने कि गल करने दा हक ते सारे नूं हुंदा, बड़े लोकां नूं भी हुंदा ते निक्के तबके दे लोकां नूं भी। फिर वो जवाब नहीं ना दिंदे। अस जोल्लै अस JKSSB ऑफिशियल्स कन्नै मिले हे, अस घट्टो घट्ट कोई 10 मिनट रुके हे, असें उ'नें दी 10 गै बारी सवाल पुच्छेआ, सर किश तां सनाओ, किश तां सनाओ। तो आखन नहीं असें कक्ख नहीं पता। जोल्लै बड़े ऑफिशियल जेह्ड़ी बैठी दी इंक्वायरी ओह् कर, इंक्वायरी बक्खरी जगह ओह् होंदी रौह्ग, साढ़ा रिजल्ट तक कड्ढो। असें इंक्वायरी किस गल दी? वो अस पुच्छेआ इंक्वायरी कोई गल दी, आखिर नहीं वो बड़े ऑफिशियल ने उन्हें डिसीजन लिया, पर इंक्वायरी जो रिजल्ट तुस कड्ढ गए, ये बच्चे जिन्ने आए थे ना, इन्हें दी कुसै दी नहीं पता, इवन मी भी नहीं पता कि मैं सिलेक्ट आया नहीं, असें पता गै नहीं, असें रिजल्ट गै दिक्खेआ, असें छड़ा पेपर दिया, अस घर आइए। सिर्फ इसी पेपर लिए प्रिपेयर कीता सी? साढ़े 2 पेपर होए हे, पहला होया हा अक्तूबर 2021 च, ठीक है, ओहदे च अस जिन्ने भी सारे बच्चे ना थोड़े मार्जिन कन्नै रेही गे। ते फिर जोल्लै दूआ पेपर आया असें परतियै प्रिपेयर कीता, ते एह्दे च असें चलो थोड़ी बहुत अस होपफुल आं कि चलो होई जाग, कन्फर्म नहीं है, अस छड़े होपफुल आं। ते जे सानूं रिजल्ट देङन ते अस दिखगे ना कि अस सिलेक्टेड आं जां असें अग्गें तैयारी करनी है। 5 महीने इन्हें एह्दे च लाई ओड़े, ना हाँ कर देने ना कर देना। ते जे उ'नें इंक्वायरी बिठाई दी कल दी कोई गलत गै डिसीजन ले लैन साढ़े सब्जैक्ट, तां अस उद्धर जाके रिक्रूटमेंट इ'यै है ना, अग्गें कोई रिक्रूटमेंट नहीं है। किन्नी उम्र होनी तुहाडे बच्चे मतलब बच्चेआं दी? इधर मैम सारे बैच ने, इधर 2021 दे पास आउट भी हैं, ते 2014, 15, 16 दे पास आउट भी हैं। हाँ, वो भी बच्चे हैं जिन्हें 7 साल उन्हें वेट किया कि JEE दी पोस्टां निकलगन, तो अस उंदे लिए प्रिपेयर करगे। फिर इन्हें गल की 855 दी, एक 855 इन्हें आखा एह् कटदा, ये भी इन्हें कोई 2 हफ्ते पहले असें दी ऑफिशियल ने आख्या 2 दिन वेट करो, ऑन टेबल पोस्टां न बस आइयां, हूँ 2 दिन दी भी 2 हफ्ते होई गेदे न। ते हाँ, तो अस आखने पहले इन्हें दी क्लियर करो ना, तुस एह्दा रिजल्ट कड्ढो, फिर इंदे उप्पर जाओ, बारी बारी तुस स्टैप बाय स्टैप चलो, तुस रुकी गै गेदे एक जगह, तो अस केह् करचै? मैं तुहाडे तो पुछना चाहांगी
ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ कैरियर ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ है। नहीं, मिनिस्टर से हमने पहले ट्राई करने की कोशिश की थोड़ी बहुत, वहाँ से सीधा जवाब आता है कि भैया हमारा यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, चुनी हुई सरकार नहीं है, यहाँ पर एलजी प्रशासन है। हम अपने तौर पे बात रखेंगे आगे, बट ये है कि ये सारा डिसाइड करना है एडमिनिस्ट्रेशन को, आप उनसे जाके मिलो। हमने फिर एडमिनिस्ट्रेशन के दरवाजे खटखटाए, हम सेक्रेटरीट के चक्कर लगाए, JKSSB के चक्कर लगाए, जिनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनी थी, आर के गोयल सर, हम उनसे 4 बार मिले। उन्होंने हमें ये कहा कि बच्चे कोई बात नहीं है, इंक्वायरी चल रही है, ठीक है, ये आप होपफुल रहो, कुछ नहीं होगा, रिजल्ट निकल जाएगा, ठीक है। सबसे पहली बात, एक तो जब इंक्वायरी इन्होंने बिठाई है ना, इंक्वायरी बिठाई, हमें कैसे पता चला इंक्वायरी बिठाई? कोई फेसबुक लाइव से आता है या फिर कुछ न्यूज़पेपर से आता है, कोई नोटिफिकेशन तक नहीं आती। हमने 4 साल, हम है कोई चौथी फेल बंदे तो है नहीं, ठीक है, सारे डिग्री होल्डर है, टेक्निकल डिग्री होल्डर है, इतना तो एटलीस्ट डिजर्व करते हैं कि हमारे रिजल्ट के साथ कुछ हो रहा होगा, सरकार से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी। हम आर के गोयल सर से मिले, उन्होंने कहा कोई बात नहीं बच्चे, आप वेट कर लो। इवन हमें एक बार तो ये भी कहा गया कि आपको अगले हफ्ते जाने की ज़रूरत भी नहीं है, इसी हफ्ते आपका कुछ ना कुछ हो जाएगा, ठीक है। तब हमें मीडिया से ही पता चला था कि रिपोर्ट एक बार सबमिट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी बच्चे खड़े हैं जिनके किसी के फादर सेक्रेटरीट में हैं, किसी के रिश्तेदार सेक्रेटरीट में हैं। चलो अब सर, हम गोयल सर से मिले या हम द्विवेदी सर से मिले, वो तो हमें सीधा नहीं बताएंगे, लेकिन सोर्सेज से हम भी पता कराने की कोशिश करते हैं। हमने भी कोई 20-25 सोर्सेज से मतलब हफ्ते हमें पता चलता रहा कुछ ना कुछ कि हमारी इंक्वायरी में चल क्या रहा है। बाहर तो चीज़ें लीक नहीं हो रही थी, लेकिन थोड़ी बहुत इंडिकेशन होती है। उन 20-25 में से एक बार भी हमें ऐसा नहीं लगा कि हमारे साथ कुछ अनबन हो रही है। बाकी जो बच्चे बैठे थे, जिन पे इंक्वायरी बैठी थी, उन पे स्टार्टिंग से लग रहा है किसी का रिश्तेदार निकल रहा है, कुछ किसी का कुछ निकल रहा है। हमारे में तो कुछ पता भी नहीं है। और एक दिन हम सुबह उठते हैं, एक न्यूज़पेपर सुबह छाप देता कि भैया ये दोनों चले गए, दोनों को स्क्रैप करने की सरकार तैयारी कर रही है। अब हमें पता चले कि पीछे ग्राउंड क्या है। जब मुझे तो पता नहीं आजकल वैसे स्क्रैप दा ही जड़ा खेड है वो चलेगा। एक चीज़, दूसरी चीज़, 7200 बच्चे थे SI में। जब उनकी सेग्रीगेशन की बात चलती है तो कहते हैं कि 70 to 100 बहुत बड़ी वॉल्यूम होती है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आए आप FAA में कहा 972 बहुत बड़ी वॉल्यूम होती है, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ तो 163 है ना सर। इतने कम्पिटेंट तो आप भी हैं कि अगर इतने से बच्चे इनको आप सेग्रीगेट कर सकते हो। अगर आपने सेग्रीगेट नहीं भी करना तो हमें एटलीस्ट पता तो चले कौन किसका रिश्तेदार है, कौन किसकी मासी का बेटा, किसके मामे का बेटा, जो किट्ठे यहाँ पर जिनकी सिलेक्शन हो रही है। नहीं, वो तो इंक्वायरी की गल है ना, वो किस तरह डिस्क्लोज हो सकती है? नहीं, इंक्वायरी डिस्क्लोज नहीं करें, कोई बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ऑफिशियली हमें कुछ पता चले। ये तो एक गंदा मजाक हो गया कि हमें कभी फेसबुक लाइव से पता चल रहा है हमारे साथ क्या होना है, कभी हमें अखबार से पता चल रहा है हमारे साथ क्या होना है। अगर हम 4 साल कितने साल तो तुसी इस पेपर मैं बताता हूँ, अगर हम 4 साल डिग्री करके उसके बाद 7 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुई कभी, अभी ये पिछले साल रिक्रूटमेंट वो भी पूरी नहीं हुई, उनको सिलेक्शन लिस्ट नहीं, उनके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया अभी। 7 साल से जूनियर इंजीनियर की एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई। 7 साल से पूरे डिपार्टमेंट खाली पड़े, आप पता कर लो जाके। लेकिन ये है कि चलो हम सिन्हा साहब के बारे में बड़ा अच्छा सुना था, जो रेलवे मिनिस्टर रहे उसके बाद। अगर वो ये लाइव अगर सुनेंगे तो उनको भी पता है कि जहाँ से आते हैं वो गाजीपुर से, वहाँ पर उनको विकास पुरुष बोला जाता है। विकास पुरुष हम भी देख रहे हैं, चलो अच्छे काम हो रहे हैं, जो अच्छे काम हो रहे हैं उनके लिए अप्रिसिएशन। लेकिन एलजी सर, आप विकास पुरुष है, प्लीज़ स्क्रैप पुरुष मत बने। आप देखें कि अगर 163 अगर यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो सकती है, आप फिल्टर कर दो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंक्वायरी बिठानी है, जो करना है आप करो, हम उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। बट एटलीस्ट अगर हम अपनी बात रख रहे हैं, वो बात सुननी चाहिए, ठीक है। एक राब्ता बनना चाहिए। 40 दिन से FAA वाले भी अगर बैठे हैं, एटलीस्ट एक ऑफिसर आए, हमारी बात सुने, हमारी भी एप्रीहेंशंस हैं, हमारी भी बात सुनी जाए। लोकतंत्र है, आप भी जानते हो। आप ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੋਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? यही तो सारी प्रॉब्लम है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन बात सुनती, अगर यहाँ पर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट होती, ठीक है, मेरा विधायक चुना जाता, इनका विधायक चुना जाता, इनका विधायक चुना जाता, वो वोटों से ही जीते ना। उनका जाके हम सर पकड़ते कि भैया आपने वोट लिए हैं, आज हमारी आवाज़ सुनो। हमें बताया जाए कि हम किसके पास जाके अपना मत्था मारे।
एलजी साहब तक आपने बातें अपनी पहुंचाई हैं। एलजी साहब बातें हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते थे, हमने सबसे बात की, जहाँ तक हम जा सकते थे वहाँ तक हमने बात क्या की। आपने बात अपनी ग्रीवेंस सेल में डाली? अपने ग्रीवियंस सेल में भी हमने जीएडी में हमने बड़ी बार कोशिश की है कि जो हमारा स्टेटस बताया जाए। वहाँ सीधा आता आप अंडर इंक्वायरी है। अभी भी हमें नहीं पता, हम बस इसलिए डरे हुए हैं कि एक अखबार अमर ਇਹੋ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। जी जी मैम ਬਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਚੱਕਾ ਹੈ। जी। ਹੁਣ ਆਖਰ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ किसी और पेपर लिए भी तुसी तैयारी की थी कि सिर्फ इसी ते उम्मीदां ला के बैठे रहे? मैम हम इसी पे उम्मीदें लगा के बैठे थे, क्योंकि ये मैम एक टेक्निकल पेपर है और टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में बहुत फ़र्क है। मैम अब सिविल इंजीनियर है जो वो सिविल इंजीनियरिंग का ही पेपर देगा, अगर वो भी सब FA और दूसरे बैंक के एग्जामों में तैयारी करना स्टार्ट कर अजकल साहब वो चल रहे हैं जिन्होंने SI ਦਾ पेपर ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਫਾ ਦਾ ਵੀ पेपर ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਕਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਨਾ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਲੇ ਐਨੀ ਰਹਿ ਰਹਾ। मैम मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम 2047 तक जो है देश को डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे। मैम जब तक इस देश का इंजीनियर ही सही तरीके से वो डेवलप नहीं होगा, उसको सही तरीके से रिक्रूटमेंट नहीं होगी, उसकी सही तरीके से उसकी मतलब सिविल इंजीनियर्स और मतलब सारी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स के साथ अगर भेदभाव होगा तो मैम आप कैसे डेवलप्ड कंट्री बन जाओगे? आप नॉन टेक्निकल वालों के बदौलत डेवलप्ड कंट्री बन जाओगे तो मुझे बताओ। मैम और ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब भी अगर आपको कहीं लग रहा है कि कहीं पे जो है कुछ मतलब कि कुछ धांधली हुई है, तो मैम आप एक एग्जांपल लो कि आप जैसे स्टेट में इलेक्शन करवाते हो, मैम जब कहीं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपके कोई पोलिंग बूथ पे प्रॉब्लम होती है तो आप ये तो नहीं करते ना कि पूरी स्टेट के इलेक्शन ख़त्म कर देते हो, आप खाली उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन वापस करवाते हो। तो मैम हम भी कहते हैं कि आप अगर आपको इसमें धांधली दिख रही है तो आप फिल्टरिंग आउट करें और जो बच्चे एलिजिबल हैं उनको मैम आगे फॉरवर्ड करें मैम, क्योंकि बार एक सिलेबस पढ़ के हम भी पेपर दे के पागल हो जाएंगे, क्योंकि अब हम तीसरी बार पेपर दिया जेई का मैम। और आपको एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ समझनी चाहिए कि मैम अब अगर हम ये कोई सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं चल रहे हैं कि 6 महीने बाद एक पेपर दो, फिर 6 महीने बाद आप स्क्रैप करोगे, फिर बोलोगे वापस पेपर 6 महीने बाद करवाएं। मैम हमें भी जॉब चाहिए, हमारे घर वालों ने भी बहुत पैसे खर्चे हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ? बिल्कुल मैम, हमारे घर वाले कहते हैं मैम वो कहते हैं हमने आपके ऊपर 8-8 10-10 लाख खर्चा, उससे अच्छा आप जो है कि कोई और डिग्री BA कर लेते या कोई आर्ट्स की डिग्री कर लेते जो शायद 1 लाख के अंदर पूरी हो जाती। आपको क्या ज़रूरत हुई बाहर भेजने की? ना आपकी प्लेसमेंट्स हो रही हैं, ना आपको गवर्नमेंट जॉब दे रही है। इंजीनियरिंग की तो मैम आज के समय में वैल्यू नहीं रही है। और मैम ये रिक्वेस्ट करता हूँ LG साहब से कि आप सर खुद एक M.Tech सिविल इंजीनियर हैं, वो भी BHU से। सर अगर आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा आपके सिवाय? तो तुसी सुन लिया कि LG एडमिनिस्ट्रेशन तो अब बच्चे गला फाड़ के ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਆ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ 163 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, 163 ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਣ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਯੁਵਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। SI ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਡੰਡੇ ਖਾਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਧੁੱਪ 'ਚ 40 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਰੋਂਦੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਬੱਚੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ। ਇੰਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਇੰਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਾਈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਹੈ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, LG ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਇਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ।